कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका है। चारों तरफ विनाश का मंजर फैला हुआ है। टूटे हुए रथ बिखरे पड़े हैं। धुआं और आग की लपटें हर तरफ उठ रही हैं। जमीन पर वीरों की लाशें ढकी हुई हैं। आसमान लाल हो चुका है, जैसे खून से रंगा हो। पूरा माहौल अत्यंत डरावना और भयानक है। दृश्य 2। अश्वत्थामा ध्यान में बैठा है। उसकी आंखों में आग सी जल रही है। चेहरा क्रोध से विकृत हो चुका है। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे हैं। अचानक वो उठ खड़ा होता है और मंत्रों का उच्चारण शुरू कर देता है। उसके चारों ओर काली ऊर्जा का घेरा घूमने लगता है, जैसे अंधकार ही जाग उठा हो। दृश्य 3। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ता है। एक तेज चमकता हुआ विशाल ऊर्जा गोला उसके हाथ से निकलकर आसमान की ओर बढ़ता है। बिजली कड़क रही है। तूफान उठ रहा है। धरती हिल रही है। पूरा आकाश गूंज रहा है। दृश्य 4। भीम, अर्जुन और अन्य पांडव हैरान और चिंतित खड़े हैं। तेज हवा चल रही है। उनके कपड़े उड़ रहे हैं। जमीन उनके पैरों तले कांप रही है। सबके चेहरों पर भय और आश्चर्य छाया हुआ है। दृश्य 5। श्री कृष्ण शांत लेकिन अत्यंत शक्तिशाली दिख रहे हैं। उनके पीछे दिव्य प्रकाश की किरणें चमक रही हैं। वे अर्जुन की ओर देखकर दृढ़ता से आदेश देते हैं। दृश्य 6। आकाश में दो विशाल चमकते हुए ब्रह्मास्त्र एक दूसरे की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। वे टकराने वाले हैं। चारों तरफ तेज रोशनी, बिजली की चमक, भयंकर विनाशकारी दृश्य है, जैसे प्रलय आ गया हो। दृश्य 7। भीम अश्वत्थामा को जबरदस्ती पकड़ लेता है। वो उसके माथे से चमकती हुई मणि को निकालने लगा है। अश्वत्थामा दर्द से चीख रहा है। उसका चेहरा पीड़ा से विकृत हो चुका है। तेज दिव्य रोशनी चारों तरफ फैल रही है। दृश्य 8। श्री कृष्ण गंभीर मुद्रा में खड़े हैं। उनकी दिव्यम आभा चमक रही है। वे अश्वत्थामा को श्राप देते हैं। अश्वत्थामा रो रहा है। उसके चेहरे पर पछतावा और दर्द साफ दिख रहा है। चारों तरफ अंधेरा, जंगल। दृश्य 9। अश्वत्थामा अब अकेला है। वो घायल और दुखी अवस्था में जंगल में भटक रहा है। बारिश हो रही है। पानी की बूंदें उसके घावों पर गिर रही है। पूरा माहौल बेहद उदास और निराशाजनक है। वो अनंत काल तक इस दर्द और अकेलेपन में भटकता रहेगा।